एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की। ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर 1 यूनिट 4 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा है पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, साथी प्रभाव। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। यह जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट पे आता है। ठीक है, पीयर इन्फ्लुएंस होता है क्या, इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। जिन बच्चों ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक, तो जल्दी से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देख लें। और उसके बाद मैंने उसके आंसर्स भी कराया है। ये आंसर सीरीज़ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पूनम शर्मा ऑफिशियल करके है, आप सर्च भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो जो आंसर्स है वहाँ पे उसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आता है, पीयर इन्फ्लुएंस होता है क्या है, स्कूल में बच्चों पर उनके साथियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, साथी प्रभाव। ठीक है, कोई भी प्रभाव होता है, हर किसी के दो इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर बच्चों को फ्रेंड्स जो उनका सर्कल होता है वो अच्छा मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव मिल जाता है, तो बच्चा आगे निकल जाता है। ठीक है, उसी के अलावा जब बच्चों को फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, हर फ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते हैं ना। कोई पढ़ाई में मन किसी का लगता है, किसी का कुछ और करने में मन लगता है। ठीक है, उसी का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में क्या होता है, वो जब चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में जब बच्चा आता है वो अपनी फैमिली को इग्नोर करता है और फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, जब बच्चे अपनी पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, जो बच्चे होते हैं चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस की अवस्था में होते हैं, जब बच्चे पेरेंटिंग स्टाइल से सेटिस्फाई होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल मतलब बच्चों का पालन पोषण से सेटिस्फाई होता है, तो पीयर्स का, साथियों का कम प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, चाइल्ड ठीक है, पीयर इन्फ्लुएंस क्या था, जब चाइल्ड पेरेंट से सेटिस्फाई होगा तब पीयर इन्फ्लुएंस क्या होगा, कम होगा। अगर चाइल्ड पेरेंट से सेटिस्फाई नहीं होगा तो फ्रेंड्स का प्रभाव अत्यधिक होगा। बस यही आपका पीयर इन्फ्लुएंस कहलाता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अब आपको अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, साथी प्रभाव क्या होता है, पीयर इन्फ्लुएंस स्कूल में बच्चों को उनके साथी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है दूसरों को देखता है, ठीक है, तो उन्हीं की इफ़ेक्ट पड़ने लगता है बच्चों को। ये प्रभाव विकास के हर अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। इन प्रभाव पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये प्रभाव निम्न प्रकार के होते हैं। माता पिता की परवरिश शैली। ठीक है, माता पिता की पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि माता पिता बच्चों का चाइल्ड रियरिंग, पालन पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, साथियों के प्रभाव को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जीवन की किसी अन्य अवस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था को साथी पीयर्स अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब पिता की परवरिश शैलियाँ, पेरेंटिंग स्टाइल साथियों के प्रभाव को भी प्रभावित करती है। जीवन की किसी अन्य अवस्था को अपेक्षाकृत किशोर अवस्था को साथी अधिक प्रभावित करते हैं। किशोर और साथियों में संबंधों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप तथा साथियों के प्रकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या आता है, पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, अगर पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी होगी, ठीक है, माता पिता की, तो क्या होगा, साथियों का प्रभाव कम पड़ेगा। अगर अच्छी नहीं होगी तो साथियों का प्रभाव अत्यधिक पड़ेगा। किशोरों के लिए साथी किशोर अवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब एडोलसेंस में बच्चा होता है तो किशोरों के लिए, एडोलसेंस के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, किशोरों के जीवन में माता पिता भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वे किशोर जिनके माता पिता और मित्र शैक्षिक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं, उनका निष्पादन उन किशोरों से उपयुक्त होता है। जिनको किसी का समर्थन नहीं मिलता तो किसी एक का मिल जाता है। माता पिता और मित्र किशोर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोर उन मित्रों को कम प्रभावित करते हैं जो अपने माता पिता से बहुत निकट से जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया ना, जो माता पिता होते हैं
जो बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादा जुड़ा होता है तो इसका पीयर ग्रुप का कम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। महत्वपूर्ण कार्यों में लगे किशोर सकारात्मक का अधिक प्रदर्शन करते हैं। कक्षा से बाहर किशोरों के मित्रों के साथ साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आप पर्याप्त परिवारों में, ठीक है, उत्पन्न खाई कई बार मित्रता के कारण पूरी हो जाती है। ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ है, कुछ है, बच्चा अपनी बातें नहीं बता पा रहा है अपने पेरेंट्स को, तो क्या होता है पेरेंट्स के बीच में क्या होते है उत्पन्न खाई जैसा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। लेकिन मित्रता जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको पूरा कर देते हैं। मित्रों के माध्यम से तनाव से मुक्ति मिलती है और आत्मसम्मान पैदा होता है और परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत शक्तियाँ विकसित होती हैं। ठीक है। छोटा सा सेशन था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस जो मैंने पॉइंट्स बताया उसको अपनी लैंग्वेज में 2-2 लाइंस में आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। तो आपका काफ़ी बड़ा आंसर बन जाएगा। ओके। इस जो मैंने अभी आप पॉइंट्स बताए इसमें से आप 6-7 पॉइंट ले लेना। ठीक है। 5-6 पॉइंट्स तो मिनिमम ले ही लेना और उसको 2-2 लाइन में क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना, तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। ठीक है। आई होप आपको पीयर इन्फ्लुएंस अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।